से पंकज सर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस वाली टर्म। तो कैपेसिटेंस के अंदर अपन कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं तब भी वो अपने पढ़ चुका है डेरिवेशन, दोनों प्रीवियस लेक्चर्स में आप इनको देख सकते हैं। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम अगर फाइट करते हो तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो अराइज होंगे, एक अपना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन को सबसे पहले स्टार्ट करना है इस डेरिवेशन को, आगे जाके इसके कॉम्बिनेशंस के अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे जो अपने आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट। एक और बात बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वीडियोस में कुछ कैमरा इश्यूज रहे हैं क्योंकि कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था मेरा, तो उस वजह से वीडियोस ऐसे शूट नहीं हो पाया। फिर भी मैंने टाइम कम होने के कारण उनको अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से उनको देख लीजिए। कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, जिनके पास है। जिनके पास नहीं है वो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आप फाउंड करने वाला हूँ, तो आप उस पर जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप बनाया है तो उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको कोई भी डाउट्स है, क्यूरी है, तो आप उस ग्रुप में मुझे बता सकते हैं तो मैं ये इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो आप अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का लेक्चर में जो अपना टॉपिक है वो अपने है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना, और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब जो वीडियो केवल स्टार्टिंग देख लेते हैं फिर उसके बाद उसको आगे कैरी नहीं करते, तो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आ पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आपको जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक, तो आप नोट करते जाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो अपना है वो है टॉपिक का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है अपना डायग्राम। तो कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट भी करते रहिए, जरूरी है नोट करना बहुत ज़्यादा। तो अपन सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम क्या बोलता है,
तो ये अपना डायग्राम है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। डायग्राम क्या कह रहा है, मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। तो अपन यहाँ पे कैपेसिटर जनरली जो कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 और मोर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 3 कैपेसिटर कंसिडर कर लिए हैं, जिसको अपन ने एक पोटेंशियल बाहर एक बैटरी से कनेक्ट करा है। जो पॉजिटिव टर्मिनल अपन ने कनेक्ट कर दिया, ये पहले कैपेसिटर की प्लेट A1 पहली प्लेट से। तो यहाँ पे A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में तीनों कैपेसिटर्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या है कि पहली प्लेट तो अपनी पॉजिटिव रहेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड प्लेट है इसके अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है। क्योंकि जब कोई भी सर्किट अगर सीरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल आपके हो जाता है वो क्या है, सब में अलग अलग जाता है पोटेंशियल। तो सबके पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे और वो सबका सम कितना होगा, V के इक्वलेंट होगा। तो इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3 है। यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। आगे अगर और कैपेसिटर भी जुड़ गए तो वो भी ऐसे चलते रहते हैं और ये जाके नेगेटिव में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, C2 और इसकी C3। यहाँ पे पहली प्लेट का चार्ज प्लस Q1, इसका माइनस Q1, इसका प्लस Q1, इसका माइनस Q1, तो ऐसे कंटिन्यू सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक बात ध्यान रखनी है। पहली बात अपन को कैपेसिटर का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि चार्ज के। Q इक्वल टू होता है CV, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो C इक्वल टू कितना हो जाता है, Q/V। तो ये फॉर्मूले अपन को माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे चार्ज क्या है, सब में इक्वलेंट है, बट पोटेंशियल सब में अलग है। और सब प्लेट्स की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सबकी कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसको पहले डिस्क्रिप्शन इसका लिख लेते हैं अपन। तो डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, इसको देख के अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना है। बुक में बहुत बड़ा था तो मैंने उसको छोटा करने की कोशिश करी है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद का भी बना सकते हैं या बुक का भी एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। मगर बेटर ये होगा कि आप क्या है कि यहाँ से लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन of 3 series combination of 3 capacitor C1, C2 एंड C3। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं। एक का नाम C1, एक का नाम C2, एक का नाम C3 है। ठीक है, एंड इज शोन इन फिगर, फिगर में आपको दिख रहे होंगे ये सब। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसके अंदर, लेट अपन जो चार्ज इसको दे रहे हैं वो प्लस Q दे रहे हैं। लेट प्लस Q चार्ज इज गिवन, let plus Q charge is given to the first plate of first capacitor। ठीक, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस Q चार्ज अपन ने फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर को क्या है, दे दिया है। ठीक है, मगर इंडक्शन के कारण, ड्यू टू इंडक्शन, कौन सा इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे दूसरी प्लेट के इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू इंडक्शन इन इनर सरफेस, दिख रहा है, इन इनर सरफेस ऑफ सेकंड प्लेट, in inner surface of second plate becomes negative and इनर सरफेस उस प्लेट का देखो क्या हो गया, पूरा नेगेटिव हो गया। अपन पहली प्लेट का बता देंगे, फिर उसको आगे जाके अपन क्या कर देंगे, सो ऑन कर देंगे। तो ऐसा कंटिन्यूटी रिपीटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो इनर प्लेट इसकी क्या हो रही है, सेकंड प्लेट, और इसकी इनर प्लेट क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। एंड आउटसाइड ऊपर लिख देता हूँ,
and outside get प्लस क्यू। आउटसाइड के पास क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। देखो इधर बाहर की तरफ क्या आ गया, प्लस क्यू आ चुका है। इंड्यूस चार्ज which is supplied to another capacitor, induced charge which is supplied to another कैपेसिटर। ठीक है, अब इस नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जनरेट हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, आगे वाली के सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर चला जाएगा। तो उसके ऊपर चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, फिर वापस इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इन दिस वे ये कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन आगे लिख देंगे इन this way by connecting so many capacitors in series charge कर लीजिए, इन सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर को क्या है में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे अपन को बताना, देखिए इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो आगे लिख लेते हैं अपन लेट, इसको मैं डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब जितना समझाना था मैंने समझा दिया, अगर होगा तो मैं रब बना के समझा दूंगा आपको। देखिए लेट, पैरा चेंज कर दीजिए, लेट कर रहे हैं अपन। आगे पोटेंशियल्स के बारे में देखेंगे अपन, क्या लेट करेंगे अपन के पोटेंशियल इसका V1 है, एक का V2 है, एक का V3 है। ठीक है, तो इन सब चीज को यहाँ मेंशन करना जरूरी है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन their plates be capital V1, capital V2 and capital V3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनके पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो V1 V2 V3 क्या हो जाएंगे, आपके पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे। सो इन सीरीज combination charge on each capacitor remains same। ठीक है, चार्ज इस हर एक कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा, मगर पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये अपन ऊपर देख चुके हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंट आर पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट दस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके डिफरेंस क्या रहेंगे, सबके अलग अलग रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने ध्यान दीजिए, ये अपना डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद आइए अपनी मैथमेटिकल टर्म। तो मैथमेटिकल टर्म जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका पूरे ऑल ओवर सर्किट का जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा V = V1 +
V2 प्लस V3। ठीक है, सारा का सारा बैटरी में से जा रहा है, वो कितना जा रहा है V, और आगे जाके V1 प्लस V2 प्लस V3 में जाके मिल रहा है, वो उनका एडिशन हो जाएगा अपना। तो बट चार्ज तो इनके क्या थे, सेम थे, बिल्कुल सेम के सेम। ठीक है, तो चार्ज तो सेम थे, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, डिफरेंट था। तो उसके कारण क्या हुआ यहाँ पे, उसके कारण कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो सब प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, तो उन पोटेंशियल्स को फाइंड कर लेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए पहले तो, फिर उसके बाद बट आपको पता है कि पहली प्लेट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा Q/C1, कॉमा दूसरी प्लेट को हो जाएगा Q/C2, कैपेसिटर C2, एंड थर्ड का हो जाएगा V3 इक्वल टू Q/C3। ये अपने पास तीनों प्लेट्स के अपन ने क्या लिख दिए, कैपेसिटर्स लिख दिए, वो पोटेंशियल्स लिख दिए अलग अलग के। अपन को फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू कितना है Q/V। ठीक है, तो अपन को इसकी ज़रूरत है, तो इसके अकॉर्डिंग V को इधर लिया होगा आप, तो आपके पास V/C आ जाएगी। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। इससे अपन ने अलग अलग जो भी अपने जो पैरेलल प्लेट्स, जो कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर के जो पोटेंशियल्स है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इन सब वैल्यूज को अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए आजकल इसको एग्जाम में बहुत पूछता है, 3 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर, 4 मार्क के अंदर भी पूछे गए। अगर दोनों पूछे गए तो आप इसको देख लीजिए, बहुत ईजी, अच्छे मार्क्स देके जाएगा आपको, ये दिमाग में बिठा लीजिए इसको। तो आप लिख लीजिए पुटिंग these values in equation 1। कहाँ रख देंगे इनको, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में रखने से क्या होगा, आपने देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो V इक्वल टू आ जाएगा, देखो V1 की वैल्यू है Q/C1, Q/C2 V2 की वैल्यू, Q/C3 V3 की वैल्यू। पूरे में से कॉमन बोलिए क्या आ रहा है, पूरे इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो आपके क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो अंदर बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। इसको बना लीजिए अब इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, यहाँ तक अपने इक्वेशन पहुंच चुकी है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या बताएगा आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे ये बताने वाला है कि पूरे उस सर्किट का कैपेसिटेंस क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, वो Q इक्वल टू CV से आएगा। तो अपन लिख देंगे लेट the equivalent capacity of this capacitor of this combination is C। ठीक है, पूरे का जो कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटी है वो अपन कैसे बता रहे हैं, C। देन आपको फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ पे क्या होता है, C इक्वल टू Q/V होता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस V को इधर ले आओ, C को इधर ले जाओ, तो V इक्वल टू आ जाएगा आपके Q/C। इसको बना लीजिए अब इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 3 और 2 और 3 की जगह यहाँ V की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा Q/C इक्वल टू Q ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, बोल के जगह जब कहिए कीजिए इसको तो जल्दी हो जाए। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, LHS और RHS में एक चीज कॉमन है, देखो ये देखो Q से Q कैंसिल हो रहा है, ये Q से Q कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बन गया, ये तो आपका जो इक्वेशन यहाँ पे बन गया है वो आपका बन गया है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कैपेसिटर 2 होते तो C2 तक ही आता, 3 है तो C3 तक आ गया, और 4 हो जाएंगे तो 1 प्लस 1/C4 भी आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे एक लाइन और लिख दीजिए, thus in series combination
in the series combination the reciprocal of the reciprocal मतलब 1 के अपॉन में, ठीक है, the reciprocal of the equivalent इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपका ये है। बहुत सारी बुकों में आपको EQ भी लगा हुआ दिख जाएगा उसके सब्सक्रिप्ट में आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to the sum of reciprocal of the individual कैपेसिटेंस, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब सब अलग अलग कैपेसिटेंस का सम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये अपन ने इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में भी लिख दिया, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिए। जितने कैपेसिटेंस आगे इंक्लूड होंगे उतने ही ऐड होते जाएंगे, बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने माइंड में बिठा दीजिए। इस फॉर्मूले को बहुत काम आएगा आपके आगे भी है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। देखिए आप सोचेंगे कि वीडियो देख लें अपन स्टार्टिंग से और फिर अपन नोट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको जरूर से